गांधी पर बीजेपी की एक बेहद गंभीर आरोप को लेकर है। आज बीजेपी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन और देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को देशद्रोही कहा और उन पर देश से गद्दारी करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी के संबंध ऐसी विदेशी ताकतों से हैं जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने जिन विदेशी शक्तियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर बेहद विवादित टिप्पणी की, उन्हें राजनीतिक भाषा में डीप स्टेट कहा जाता है। डीप स्टेट यानी वो ताकतें जो दूसरे देशों की पॉलिसी साजिश के जरिए बदलना चाहती हैं। कहा जाता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट से लेकर अमेरिकी चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला और 2 दिन पहले दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाना भी डीप स्टेट की साजिश थी। ये डीप स्टेट यानी विदेशी ताकतें भारत की राजनीति को भी रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती हैं। इसी डीप स्टेट का जिक्र करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोही वाली विवादित टिप्पणी की। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणी का मौका क्यों मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिसंबर को एक फ्रांसीसी अखबार में एक सनसनीखेज रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नाम के एक न्यूज पोर्टल को अमेरिका के एक बड़े निवेशक जॉर्ज सोरोस से मोटी फंडिंग मिल रही है। जॉर्ज सोरोस वही कारोबारी है जिसे कट्टर भारत विरोधी माना जाता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद चिढ़ता है। बीजेपी का दावा है कि जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेने वाली एजेंसी OCCRP भारत विरोधी मुद्दे उठाती है और कांग्रेस भारत में उन मुद्दों को आगे बढ़ाती है। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ इस आरोप को साबित करने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि ऐसा कई बार हुआ है जब दुनिया के 50 देशों में काम करने वाले न्यूज पोर्टल OCCRP ने भारत और मोदी सरकार की छवि खराब करने वाली रिपोर्ट छापी और कांग्रेस ने देश विरोधी विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट को आगे बढ़ाया और देश की छवि खराब करने में विदेशी एजेंसियों का साथ दिया। बीजेपी ने 1 जुलाई 2021 का उदाहरण देते हुए कहा कि इस दिन OCCRP ने खबर छापी थी ब्राजील ने भारत की बनाई कोवैक्सीन का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। ये खबर हम सबने उस वक्त सुनी थी और इस खबर में OCCRP ने ये बात छिपा ली कि ब्राजील का फैसला दुनिया में माफिया की तरह काम करने वाली वैक्सीन कंपनियों के दबाव में था। लेकिन कांग्रेस ने अगले ही दिन यानी 2 जुलाई को कोवैक्सीन और मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा बीजेपी का यह भी दावा है कि संसद में कांग्रेस का बार-बार हंगामा भी विदेशी ताकतों के इशारे पर है। बीजेपी ने कहा कि क्या यह संयोग है कि 19 जुलाई को 2021 को संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले मोदी सरकार के खिलाफ पेगासस रिपोर्ट आई। 31 जनवरी 2023 को बजट सत्र शुरू हुआ और सत्र की शुरुआत से पहले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई। 20 जुलाई 2023 को मॉनसून सत्र शुरू हुआ और 2 दिन पहले 19 जुलाई को मणिपुर हिंसा का वीडियो सामने आ गया और इस बार भी 25 नवंबर को सत्र शुरू होने से ठीक पहले ही अमेरिकी कोर्ट से एक भारतीय कारोबारी के खिलाफ रिपोर्ट आ गई। ऐसे ही दावों के आधार पर बीजेपी को आज ये कहने का मौका मिला कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि राहुल गांधी सबसे बड़े देशभक्त हैं। राहुल गांधी सबसे बड़े देशभक्त हैं। ये आज LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। में राहुल गांधी जी जिस बात को कहते हैं तो इस देशभक्त को अदानी अर्थात व्यक्ति नहीं, उस व्यवस्था के हिमायती संबित पात्रा और अन्य वैसे लोग चुनौती देते हैं उस देशभक्त और कहते हैं कि देशद्रोही है। देशद्रोही वास्तव में कौन होंगे? ऐसे लोग जो इस बात की सच्चाई को ना समझ के लोगों तक नहीं जाने देना। पहले ही हल्ला कर दो, पहले ही इतना हल्ला कर दो कि राहुल गांधी, या राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ताकि कान पक जाएं लोगों की वही बात सुन के और जो सही बातें हैं वो लोगों तक ना पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने भारत विरोधी साजिश के त्रिकोण में जिस जॉर्ज सोरोस का जिक्र किया है वो कौन है। जॉर्ज सोरोस हंगरी मूल का एक अमेरिकी कारोबारी है। एक अनुमान के मुताबिक जॉर्ज सोरोस की संपत्ति $6.7 बिलियन यानी 56,000 करोड़ से ज्यादा की है। जॉर्ज सोरोस जो बाइडेन का जबरदस्त समर्थक
और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट्टर विरोधी है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कह चुकी है कि जॉर्ज सोरोस ने ट्रंप को हराने के लिए मोटी फंडिंग की। दूसरी ओर जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितना चिढ़ता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत लोकतांत्रिक है, लेकिन मोदी संविधान नहीं मानते। 2019 में मोदी की दूसरी जीत के बाद जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहा था कि नागरिकता कानून मुस्लिमों को निकालने के लिए है, जबकि यह कानून नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं। कुछ वक्त पहले भी बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी दौरे के वक्त राहुल गांधी और उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा अमेरिका में जॉर्ज सोरोस के साथ काम करने वाली एक महिला के साथ मीटिंग में देखे गए थे। इसीलिए आज बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के खिलाफ मुद्दा उठाया। विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रीसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अभी मीडिया पर एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर। अब सवाल है कि जॉर्ज सोरोस को किस डीप स्टेट का चेहरा कहा जाता है, वो डीप स्टेट कैसे काम करता है। ये उदाहरण आपको 2 दिन पहले दक्षिण कोरिया में लगे मार्शल लॉ के फैसले से आप समझ सकते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूसुक येओल ने अपने देश की कम्युनिस्ट पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टियां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिली हुई हैं और किम जोंग उन चीन की मदद से दक्षिण कोरिया की सरकार को हटाना चाहता है। वहीं दक्षिण कोरिया के विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति अमेरिका से मिले हुए हैं और ट्रंप के चुने जाने के बाद दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नीतियां लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। डीप स्टेट की ताकत का दूसरा बड़ा उदाहरण आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हुआ तख्तापलट। कहा जाता है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो बाइडेन की कठपुतली है और अमेरिका की मदद से ही बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ और हिंदुओं के बुरे दिन की शुरुआत हुई। डीप स्टेट की ताकत का दूसरा बड़ा उदाहरण भी आप समझिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिनकी हैसियत अमेरिकन एजेंसियों के लिए डोरमैट से ज्यादा नहीं है, बाइडेन सरकार में कुछ एजेंसियों के दम पर वो भारत सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत समर्थक ट्रंप के चुनाव जीतते ही जस्टिन ट्रूडो की स्थिति खराब हो गई है। इसी का नतीजा है कि जस्टिन ट्रूडो को खुद कहना पड़ा कि उनके पास भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।